नमस्ते दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष बात ध्यान में रखनी होती है। दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो खाओगे वही पचेगा और बड़ी ही आसानी से आप उसे पचा सकोगे। बस आप इन बातों को ध्यान में रखिए। पहली बात है और सबसे खतरनाक बात तो यही है, जो आप खाना खाने के बाद पानी पीते हो, यही बात सबसे ज्यादा हानिकारक होती है और इसको छोड़ना नामुमकिन है। दोस्तों खाने के बाद पानी पीना ऐसे है मानो हम जहर पी रहे हैं। जहर की कल्पना बराबर ही खाने के बाद पानी पीना है, मानो जहर और पानी का एक ही काम है। दोस्तों आप पूछोगे क्यों? दोस्तों आप इस चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप जलती हुई अग्नि में पानी डालोगे तो वह बुझेगी। ठीक इसी प्रकार जठराग्नि का काम होता है। जो हम खाना खाते हैं वो अग्नि को पैदा करता है, यानी स्टोमक में अग्नि का उत्पन्न होना। दोस्तों आपको यह बात झूठ लग रही होगी, परंतु यही सच है। दोस्तों आप ठंड में यह महसूस करना कि जब आप खाना खाने से पहले बैठे हो तब आपको ठंड लग रही है, परंतु खाना खाने के बाद आपको ठंड महसूस नहीं देती। आपके शरीर के अंदर गर्मी सी आ जाती है। दोस्तों आप खाना खाने के बाद पानी पियोगे तो आपकी जठराग्नि बुझेगी, जिस कारण आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा। दूसरी बात है, कभी भी भूख से ज्यादा मत खाना। यानी कि रोज आप 4 रोटी खा रहे हो, अगर किसी दिन राजमा या छोले बने, उस दिन आप 5 से 6 रोटी खा रहे हो, यह बिल्कुल गलत है। 4 ही रोटी उसी दिन खानी है जिस दिन आपको छोले या कुछ और बना हो, और रोज ही इसी प्रकार खाइए। तीसरी बात है, खाने को नियमित समय पर खाना है। अगर एक बार खाना खा लिया तो उसके 3 घंटे बाद तक दोबारा कुछ मत खाना। इसके बीच में कुछ नहीं, ये नहीं कि घर से बाहर निकले तो कुछ बाहर ही खा लिया, फिर घर में आकर खा लिया, तो यह बिल्कुल गलत है। इसको इस प्रकार समझे जैसे हमने कैसरोल में 6 रोटी रखी है और इससे हमने 4 रोटी उठाकर खा ली, 2 बच गई। फिर हमने 4 रोटी और बनाई और बची 2 रोटी के ऊपर इनको रख दिया। थोड़ी देर बाद हमने ऊपर से 4 रोटी उठाई और फिर खा ली। ऐसे ही हमने दोबारा किया, 4 रोटी बनाई, बची हुई 2 रोटी के ऊपर रख दिया। वे जो 2 रोटी शुरू में बची थी वे अब भी बची है और वे बची ही रहेंगी। ऐसे करके वे कैसरोल में ही सड़ती रहेंगी। ऐसा ही हमारा पेट का कार्य होता है। जो हम खाना बार बार खाते रहते हैं वो बार बार खाया हुआ खाना पचता रहता है, परंतु जो हमने पहले खा लिया वो पेट में ही सड़ता रहता है। बचा हुआ भोजन डाइजेस्ट ही नहीं होगा और जो हम ताज़ा खाते रहेंगे वो हमारा डाइजेस्ट होता रहेगा। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखते हुए खाना खाइए। चौथी बात है, कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी मत पीना, क्योंकि हमारे पेट में जठराग्नि हमेशा जलती रहती है। हमने पहले ही बताया है, यानी कि खाने को पचाने का कार्य करती है, खाना डाइजेस्ट होता रहता है। और अगर आपने इस पर ठंडा पानी डाल दिया यानी पी लिया तो इसके पचाने की क्षमता कम होगी। आप करवे का और ताज़ा पानी पीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु ठंडा बिल्कुल नहीं पीना है। यह बात भी ध्यान में रखनी है। 5वीं बात आती है, खाना खाने से 30 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए और खाना खाने के तुरंत बाद मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी को पीजिए, उसमें भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना, वो भी करवे का या ताज़ा पानी पीना है। परंतु यह ताज़ा पानी भी खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पीना है। ये नहीं कि भाई फ्रिज का ही तो नहीं पीना। खाना खाने के बाद हम ताज़ा पी लेंगे, करवे का पी लेंगे, तो खाना खाने के बाद तो कोई सा पानी भी नहीं पीना है। 1 घंटे बाद उसके ताज़ा पानी पीजिए आप, फ्रिज का तो बिल्कुल मत पीजिए। इस बात का भी अधिक ध्यान रखना है। दोस्तों इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत बना सकते हो। जो खाओगे वही पचेगा, यानी घोड़े जैसा पाचन तंत्र।
पहली बात अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं। पहली बात आती है खाने के बाद कभी पानी मत पीना। दूसरी बात आती है भूख से ज़्यादा कभी मत खाना। तीसरी बात है नियमित समय पर खाना। चौथी बात आती है फ्रिज का ठंडा पानी मत पीना। और पांचवी बात आती है नियमित समय पर पानी पीना। यही वो 5 बात है जिसको अपनाने से पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।